ब्लास्ट तो रियल किया था हमने। रियल आपने किया है? ब्लास्ट रियल किया हुआ है। दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 200 लीटर्स का ब्लास्ट, एक एक टैंक। इसका एंड जो होता है जहाँ पे वो पूरा कंटेनर वगैरह रखा हुआ है, हमजा का जो कैरेक्टर है वो मेजर इकबाल को वहां पे केरोसिन से भरा हुआ टैंकर रहता है, जो ट्रेन का जो टैंकर है वो है, उसके ऊपर खींचता है, उसमें टैंकर में डालता है और बड़े स्टाइल से वो आग लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे मतलब ये भी मैंने पहली बार देखा कि ऐसा नहीं था कि वो सीधा लाइटर उसमें डाल दिया, वो प्रॉपर खोलता है उसको, लाइटर को एक डिस्टेंस पे रखता है कि वो जो तेल, मिट्टी का जो तेल, हम लोग मिट्टी केरोसिन जो है, वो केरोसिन जो है वो आते आते आए, उसके बाद ब्लास्ट हो। और वो ब्लास्ट में मुझे एकदम रियल लगता है, वो कहीं से सीजीआई वो नहीं है। इसके बारे में बताइए सर, ये सीन ब्लास्ट तो रियल किया था हमने। रियल आपने किया है? ब्लास्ट रियल किया हुआ है। जो मेरा एसएफएक्स सुपरवाइजर जो था विशाल त्यागी, उसका आइडिया था, मतलब उसने बोला था कि भाई अपन रियल करते हैं और सेफली करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट था। दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 200 लीटर्स का ब्लास्ट, एक एक टैंक का। तो उसको प्रॉपरली रिग करना और क्या मेटल यूज कर सकते हैं हम लोग ताकि उसके छितड़े उड़ जाए। हाँ, वो चित्रा वो बहुत अजीब, मतलब कि मतलब वो दिखता है कि छोटे छोटे टुकड़े। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि बाकायदा पूरा एक्रेलिक का वो बनवाया था, एक्रेलिक की पूरी बोगी बनवाई थी। जो टैंकर है वो पूरा एक एक्रेलिक फ्रेम बनाया था और उसके अंदर पूरे जो है वो डेटोनेटर कॉर्ड वायर्स वगैरह लगाए थे ताकि वो छितड़े उड़ना जो है वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए कहीं। तो उसकी रिगिंग भी जो है वो एसएफएक्स वालों ने बहुत अच्छे से की थी। फिर जैसे उसको लेके आके वहाँ पर टंगाते हैं, तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमको दिखता है कि वो पानी के अंदर शायद आधा पानी में तैर रहा होगा या आधा उसको लटका दिया होगा, बट बेसिकली उसके लिए पोजीशंस बनाई गई। खींचने के लिए हमने केबल्स भी यूज़ किए, अच्छा, लाइक वायर्स यूज़ किए उसको लटकाने के वास्ते। ओके। फिर वो जो आपने देखा होगा जो केरोसिन जो चल के जा रहा है और फायर जो स्टार्ट होकर ट्रैवल कर रहा है, तो वो सब चीजें जो प्रॉपरली रिग करके हमने की। एक एक चीज पे बहुत जो एफर्टलेस दिखती है, दिखेगी, बिकॉज क्या उसमें उतना टाइम लिया हमने। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ यहाँ से वहां तक पोर कर दिया और उसको जला दिया, नहीं। शॉट के हिसाब से किस एंगल में कितना खूबसूरत लगेगा, किस एंगल में ट्रैवल अच्छा लगेगा, किस एंगल में फ्लेम का जो कलर है वो कैसे आएगा, किस लाइट में आएगा। इवन विकास नवलखा वाज सो कंफर्म कि ये शॉट मुझे 4:30 एंड 5:30 के बीच में लेना है। तो वो प्लान करते थे बाकायदा कि हम लोग सारा काम खत्म करके विल रीच हियर, विल प्लान हियर, विल स्टार्ट शूटिंग एट 4:30। कितने दिनों में ये शूट किया था आपने सर ये सीन? ये जो टैंकर वाला सीन है वो 3 दिन चला। 3 दिन चला? 3 दिन चला, क्योंकि टाइम को भी हमने बहुत ध्यान रखा। अगर आप देखेंगे पूरे फ्लो में तो आपको कहीं पर भी लाइक सडनली ब्राइट, सडनली क्लाउडी ऐसा कहीं दिखेगा नहीं। करेक्ट। तो वो उसका भी बहुत लीनियर हमने ख्याल रखे कि टाइमलाइन भी वैसी चलनी चाहिए साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।